नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं और नीरज राजपूत जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। बात अमेरिका को लेकर ही, जहां पर अमेरिका को अब से कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप मिलने वाले हैं। 47वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं और दुनिया भर की नजरें अब सिर्फ अमेरिका पर टिकी हुई हैं। 6-7 घंटे ही बाकी रह गए नीरज जी, उसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। सच है ये? बिल्कुल चेतन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। भारत के समय का इस वक्त रात 10:30 बजे ये इनॉग्रेशन होना है। उनके यहाँ इनॉग्रेशन बोलते हैं, हमारे जैसे शपथ ग्रहण समारोह बोलते हैं, उनके यहाँ इनॉग्रेशन बोलते हैं। रशिया में भी इनॉग्रेशन बोलते हैं वो। तो शपथ ग्रहण लेंगे और ये माना जा रहा है उन्होंने आती जो उनकी कल रैली हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, उसमें उन्होंने लगभग अपना जो उद्देश्य है वो क्लियर कर दिया कि क्या क्या उनका लक्ष्य क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात ये है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए कि उन्होंने कहा कि अब मैं अगर राष्ट्रपति बन रहा हूँ, जो पिछले 3-4 साल में बाइडेन साहब का जो प्रशासन रहा उस दौरान हमने देखा कि कितने बड़े युद्ध हुए। रशिया यूक्रेन वॉर उनके ही समय में शुरू हुआ। इसराइल में जो हमास का युद्ध शुरू हुआ उनके समय में ही हुआ। हालांकि कल युद्ध विराम शुरू हो गया, लेकिन अभी ये युद्ध और बढ़ेगा, ये मान के चलिए। इसे ऐसे में जो ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, और क्योंकि भारत ये बात मान लेनी चाहिए भारत की पूरी दुनिया को कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही ग्लोबल सुपर पावर है, वो अमेरिका है। ठीक है, वो इमर्जिंग ग्लोबल पावर हो सकती है, चीन हो सकती है, भारत हो सकती है, रशिया भी थोड़ा सा डाउन गया है इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो ऐसे में इस देश का राष्ट्रपति बनना बहुत अहम होता है, जिसकी पूरी दुनिया में आर्मी उसकी फैली हुई है, उसके सारे उसके जितने जंगी बेड़े हैं दुनिया के साथ, जो 7 समंदर हैं उन सब में फैले हुए हैं। आर्थिक तौर से बहुत बड़ी महाशक्ति है वो, उनके पूरे अपने इंटरेस्ट है, पूरी दुनिया में उनके इंटरेस्ट है। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया की नजरें तो है ही है, भारत की भी है, क्योंकि भारत की भी अपने ही है हित है। हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल में किस तरह से खालिस्तान को लेकर या फिर डीप स्टेट को लेकर किस तरह से अनस्टेबल करने की कोशिश की गई, जो भारत की सरकार ने भी आरोप लगाए हैं। तो उसको लेकर ऐसे में माना जा सकता है कि भारत के संबंध जो है, ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो शायद इनके समीकरण बदल जाएंगे, यानी कि अच्छे हो जाएंगे, पटरी पर आए। हाँ, क्योंकि यही मैं शुरू से कह रहा हूं। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि कई देशों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने ही वाली हैं और कई की बहुत कम भी होने वाली हैं। संजीव जी, इस बात को आप मानेंगे? क्योंकि ट्रंप का ये कार्यकाल काफी अलग रहने वाला है पिछले कार्यकाल से। पिछले कार्यकाल में वो काफी कुछ समझ चुके हैं कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका को चाहिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा उन्होंने दिया और तमाम इस बार जो हलचल चल रही है, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी कंपनी टिकटॉक, उस पर बैन लगाने की बात और फिर उसे वापस लेने के लिए कह दिया गया, उसके पीछे भी एक नई सोच हो सकती है। संजीव जी, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, उस दौरान भी मैं ये देखता हूं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और अधिक प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, वो हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे। और भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में जो बेसिक जो मूल बात यह है, ये जो दोनों देशों के संबंध है, जो विश्व के तो 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो थोड़ा भिन्न जरूर हो सकती है। जाहिर है कि वो अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है और वो राजनीति में आने से पहले कभी भी किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे। पूरा उनका कैरियर और जीवन बिजनेस के वर्ल्ड में बीता है और ऐसे में वो अपने जो डिसीजंस हैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल उनका अप्रोच होता है और जाहिर है कि वो प्रखर राष्ट्रवादी तो है ही। अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच रखना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बातें करना, तो जाहिर है कि उनका जो अप्रोच है वो भिन्न है, वो अनकन्वेंशनल, जैसे मैंने कहा, गैर परंपरागत है। और ऐसे में वो उनके विचार जरूर अवश्य अलग हो सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत के साथ अमेरिका के संबंधों की बात है तो वो भारत की महत्ता को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र तो है ही, वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत जरूर की है, उनको इनविटेशन भी इनॉग्रेशन में आने का दिया, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि वो चाइना के साथ बहुत ही स्मूथ कोई और सब कुछ सामान्य तरीके से इनका चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चाइना के साथ एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में पहले वही करने जा रहे हैं, यानी कि चीन को साधने की इस बार पूरी तैयारी है। चीन
के लिए तमाम जो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स और आप लोग जो बताते हैं वो बहुत सारी चीजें हैं कि चीन जो है बड़ा सुपर पावर बनना चाहता है, अमेरिका ये नहीं चाहता है, अमेरिका उसे काबू में रखना चाहता है, तो ये एक अलग स्ट्रेटेजी होगी इस बार ट्रंप की। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसके बारे में मेरा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक डील मेकिंग में बिलीव करते हैं। हाँ। और वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ, अपने एडवर्सरीज के साथ भी डायलॉग और डिप्लोमेसी में करना उसमें यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से 2 बार बातचीत, एक बार सिंगापुर में, हनोई में, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी पर जाकर के उन्होंने कदम रखा। लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि वो किम जोंग उन की शर्तों को मान गए या उसके सामने झुक गए। उसी तरीके से चाइना के साथ उनका एंगेजमेंट जरूर रहेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी चाइना के साथ एंगेजमेंट को बना करके रखा हुआ था। तो बातचीत से आशय ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच में कंपटीशन नहीं होने जा रहा है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पूरी शताब्दी में बहुत ही जबरदस्त इंटेंस कंपटीशन करने जा रहे हैं। भारत का भी चाइना के साथ कंपटीशन है, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों का भी एक कंपटीशन है। और चाइना की जिस तरीके की प्रवृत्तियां हैं, जो चाइना एक आधिपत्यवादी, विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी व्यवहार करता है, पूरे साउथ चाइना सी पर एकाधिकार का दावा करना, ताइवान को बलपूर्वक कब्जे में लेने की बात करना, जापान के जो अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है उसके सिंगापुर आइलैंड पर दावा करना और हमारे एरिया पर जो है इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पर कुदृष्टि रखना, ये सारे ऐसे विषय हैं कि जिसकी की वजह से चाइना के साथ एक तनावपूर्ण स्थिति अवश्य बनेगी और चाइना अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों पर थोपना भी चाहता है। तो ये चाइना के साथ जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों का जो कंपटीशन है वो निसंदेह होगा। और चेतन जी, आपने पिछले कार्यकाल के दौरान देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, उस क्वाड के इनिशिएटिव को उन्होंने रिवाइव किया था। जो क्वाड की समिट, लीडर्स की समिट होने लगी थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे कि जिन्होंने क्वाड की लीडर्स की समिट को रिवाइव किया था। और इस बार भी आप देखिए तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन में है और वो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक जो है वो भी आयोजित की जा रही है। तो यही मेरा अगला सवाल होने वाला था, क्योंकि जापान बहुत उत्सुकता से इस बात को चाहता था कि क्वाड की जो मीटिंग है वो हो, बहुत जल्दी हो, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन का बढ़ता दबदबा, हम सब जानते हैं कि क्वाड बना किस लिए। नीरज जी, जापान की उत्सुकता, उसमें भारत की तरफ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने के लिए जापान की तरफ से कहा गया कि इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाना होगा। क्वाड कितना ज्यादा मजबूत होगा, और क्योंकि जापान ये चाहता है कि ट्रंप के आने के बाद क्वाड पर ज्यादा जो नजर है, दया दृष्टि है, वो ट्रंप लाएं। देखिए, जैसे हमारे मित्र संजीव जी ने कहा है कि बिल्कुल इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है एक वोलेटाइल एक रीजन है इस वक्त है, और भारत जो है उसके जो अमेरिका की पॉलिसी इंडो पैसिफिक, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ये क्वाड बनाया भी गया था, क्योंकि अमेरिका को भी ये इस बात का एहसास है कि वो अकेले यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर नहीं कर पाएगा, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, और उसके लिए उसको साथ चाहिए। और साथ किस चीज का चाहिए? उसमें इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे बड़ी जो इमर्जिंग ग्लोबल पावर है भारत है, जापान एक अपने आप में खुद इकोनॉमिकल पावर है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया है। तो ये बहुत जरूरी है। और हमने देखा जैसे ही शपथ ग्रहण आज होगी, यानी अमेरिका के समय के अनुसार, तो कल यानी 21 जनवरी को ही क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री है उनकी वाशिंगटन डीसी में ही मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि चारों देशों के, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री भी नियुक्त हो चुके हैं, उनकी भी नियुक्ति होनी है, साथ ही जो जापान के और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और साथ ही हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर, वो पहुंच चुके हैं, वाशिंगटन डीसी पे पहुंच चुके हैं। आज इनॉग्रेशन होगा और कल से ही काम शुरू हो जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि ये ट्रंप को पता है कि ये पिछले 3-4 साल उनका ये मानना है कि पिछले 4 साल जो है बिल्कुल बेकार गए हैं, अमेरिका के लिए गए हैं, चाहे वो ग्लोबल जो भी डिप्लोमेसी हो या फिर जो एक अमेरिका का एक सुपर पावर, जैसे कि हम लोगों ने सुना ही है उनकी रैली में, और संजीव जी ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो यही चाहते हैं कि अमेरिका का रुतबा हो, पूरी दुनिया हो, उसको जाने कि किस तरह से कोल्ड वॉर जो था उसने खत्म कर दिया, किस तरह से यूएसएसआर को खत्म कर दिया उसने, नाटो उसने अपने आप, और उससे पहले सीजफायर भी हो गया है, और क्योंकि आके वो कह ही रहे थे मिडिल ईस्ट में तमाम चीजें मैं संभाल लूंगा। उनकी ही चेतावनी थी, उसी का ही असर था। उन्होंने साफ कर दिया था कि आपको वापस करने होंगे, चाहे बंधक हो, आपको डील करनी ही होगी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पर भी प्रेशर डाला। बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं थे बहुत हद तक, वो चाहते थे कि सारे जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए, तभी फिर वो युद्ध विराम मानेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप मानिए, आगे बढ़ते हैं,
क्योंकि वो इस बात पे भी साफ है ट्रम्प कि अगर हमास ने जरा सी भी कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश की तो वो उनके लिए भारी पड़ सकता है, अमेरिका भारी पड़ सकता है, और इसराइल तो है ही है, हम लोग देख रहे हैं। तो जिस तरह से कल उन्होंने ड्रामा किया वहां पर फिलिस्तीन में, गाजा में किया उन्होंने हमास से, एक बार फिर से देखिए आप सारे टेररिस्ट जो यूनिफॉर्म पहनकर आ गए हैं सारे के सारे और गन्स के साथ आ रहे हैं और अपना पूरा होहल्ला कर रहे हैं वहां पर आकर, जब हॉस्टेजेस को घेराव कर रहे हैं उनका, तीनों का जो नियुक्त किया थी तीनों का, तो वो सब पूरी दुनिया देख रही है। तो नेतन्याहू तो देख रहा है, ट्रम्प भी देख रहे हैं कि अगर आपने जरा सी भी इस तरह की हरकत की, दोबारा आपने फन उठाने की कोशिश की, तो इसको कुचल दिया जाएगा ट्रम्प द्वारा और नेतन्याहू द्वारा। बिल्कुल संजीव जी, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर हैं हजारों की संख्या में। ट्रम्प इन चीजों को सीरियसली लेंगे क्या? नहीं, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिटिकली अगर देखें तो एक डिवाइडेड हाउस जैसा है, और वहां पर एक कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में एक बहुत ये इंटेंस कंपटीशन भी है, एक हाई भी है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक चैलेंज भी है कि वो अपने डेमोक्रेसी को अगर उसे और सशक्त और मजबूत बनाना है और उसे जो एग्जिस्टिंग वहां का ऑर्डर है उसको मजबूत बनाए रखना है, तो एक डायलॉग भी होना चाहिए। तो इस तरीके का विरोध इत्यादि करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और हमने पिछले समय में देखा था जब राष्ट्रपति बाइडेन शपथ लेने की तैयारी में थे, उसके पहले कैपिटल हिल राइट्स भी हुए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो आंतरिक राजनीतिक स्थितियों में अनेक चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां समय समय पर दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि एक नई सोच को रखने वाले एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता है, अमेरिका फर्स्ट का उनका अप्रोच है, ट्रांजैक्शनल है, कंजर्वेटिव है, और जाहिर है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो लिबरल्स जो सोच रखने वाले जो लोग हैं उन्हें नापसंद करते हैं, और उनकी अनेक जो नीतियां हैं जैसे इमाइग्रेशन के ऊपर बहुत ही टफ रुख अख्तियार वो करेंगे, जो इन्वायरमेंट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी उनका रुख सख्त रहेगा। तो अनेक जो ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे ग्रुप्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि ट्रम्प को की जो एक्सेप्टेंस है या उनके ऊपर किसी तरीके का सवालिया निशान है, बिल्कुल नहीं। वहां पे उन्होंने एक बहुमत के साथ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चुनाव जीता है, बड़े बहुमत से चुनाव जीता है, और अब वो राष्ट्रपति बनेंगे और उसके बाद अपनी जो जनता ने उनको एक मौका दिया है, वर्डिक्ट दिया है, उसके आधार पर अपना कार्य करेंगे और अपनी नीतियों को लागू करेंगे। तो मैं ऐसी कोई चुनौती उनके सामने नहीं देखता। विरोध जो है करना, सबसे पुराना लोकतंत्र भी अगर कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। नीरज जी, क्योंकि एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि बाइबल को लेकर वो शपथ लेंगे, पुरानी बाइबल है और वहां पर ऐसे ही शपथ ली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए कि संविधान से शपथ जो है वो जो सर्वोच्च लीडर होता है उसको दिलाई जाती है। कितना भिन्न है अगर हम इसे भी देखें, क्योंकि हमारे दर्शक शायद आप समझाएं और हमारे दर्शक इसे समझना भी चाहेंगे कि वहां पर धार्मिक जो चीजें हैं उसका कितना महत्व, और यहां पर हम संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं। तो जिन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल अगर उठते हैं तो वो शायद इन तमाम चीजों के बाद खत्म हो जाएंगे कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, हम संविधान को कहां किस दर्जे पर हम रखते हैं। बिल्कुल चेतन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें लगता है कि जो अमेरिका है बहुत सेक्युलर कंट्री है, ऐसा नहीं है। वो बहुत एक ऑर्थोडॉक्स कंट्री है अपनी रिलीजन को लेकर। और यहाँ जब अभी 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ लेंगे, यानी इनॉग्रेशन होगा, तो दो बाइबल इस बार होंगी, ये आप ध्यान रखना। एक बाइबल तो अब्राहम लिंकन की बाइबल है, जो अब्राहम लिंकन ने ली थी, शपथ ली थी, वो तो लेती ही लेती, उनकी परंपरा है कि उसके साथ ही सारे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। दूसरी उनकी मदर की बाइबल भी है, जिसमें शायद जब छोटे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी मदर ने उनको गिफ्ट किया था, और जिसमें नाम भी लिखा हुआ, ट्रंप लिखा हुआ उस पर बाइबल पर। तो वो दोनों दो बाइबल के साथ जो है इस बार शपथ लेने वाले हैं। और एक बात और मैं बताऊं आपको चेतन, अपने दर्शकों को, कि हमें लगता है ऐसा, ये जो अमेरिका है, अभी उनकी यहाँ पर जब शपथ लेने के बाद एक फ्राइडे मीटिंग भी होती है, जो चर्च में जाते हैं। जो राष्ट्रपति है वो शायद संजीव जी ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में, उनके राष्ट्रपति जो है वो चर्च में जाते हैं, चर्च में मीटिंग होती है उनकी, और एक फ्राइडे मीटिंग करके नाम भी होता है, उनके यहाँ पर जाते हैं, जहां पर जितने भी उनके प्रीस्ट होते हैं चर्च के, जो क्रिश्चियनिटी के, वो सब वहां पर उनके साथ मीटिंग करते हैं। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन ये है, वहां पर उनको अपनी रिलीजन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं वो। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उनके साथ, जो अमेरिका की जो संबंध है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं उनके ताल्लुकात है। नमस्ते ट्रंप दोबारा होने जा रहा है संजीव जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि दौरे पर आ ही रहे हैं वो, भारत कह दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दौरे पे आने की उनकी प्रबल संभावना है, जल्द से जल्द आएंगे वो।
और जिस तरीके का स्वागत पिछले कार्यकाल के दौरान मोटेरा स्टेडियम में उनका किया गया था गुजरात में, और उससे भी कहीं बड़ा आयोजन इस बार हो सकता है, मैं ऐसा देख रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े ही मित्रवत गहरे संबंध है, दोनों के बीच में विचारधारात्मक समानता भी है। और कई लोगों को सोशल मीडिया पर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है, अनुमान और प्रतिक्रियाएं आ रही थी, वो अब जल्द ही तस्वीर वो भी सामने आने वाली जब वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आने वाले हैं। वो बिल्कुल ये सारी जो अटकलें हैं, इस तरीके की जो बातें सोशल मीडिया पर मैंने भी देखी, सब निराधार है। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ और गहरे हैं। जी। और दोनों नेताओं के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती बहुत गहरी है। और उसका आप देखेंगे जब वो भारत की यात्रा करेंगे तो किस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच बिल्कुल देखने को मिलेगी। कुछ समय का इंतजार अब बाकी रह गया है जब वो घड़ी भी सामने आ जाएगी, और क्योंकि मस्त मौला अंदाज में वो इस वक्त भी नजर आते हैं ट्रंप, जब ये रैली होती है और उसमें भी खूब नाचते गाते हुए नजर आते हैं इतनी उम्र में भी। और अब क्योंकि थोड़ा समय बचा है और शपथ भी वो ले लेंगे, हम जो शपथ कह रहे हैं उनके आगे इनॉग्रेशन बोला जाता है, प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जो उलटफेर है, कल से कहा जा रहा है बहुत कुछ होने वाला दुनिया में, नजर हमारी बनी रहेगी। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर लिखें। और ट्रंप आने वाले हैं, क्या कुछ बदलने वाला है, वो भी आप जरूर अपनी राय लिखें, हमें बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।